हेलो स्टूडेंट्स, अथर्व जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बेसिकली हम क्वेश्चन कर रहे हैं टंग, टीथ और स्किन पर। तो पहला प्रश्न है स्टडी ऑफ टीथ, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर है ओडेंटोलॉजी। अगला प्रश्न है मनुष्य में 4 प्रकार के दांत कौन से होते हैं? पहला इंसिजर होता है, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। अगला प्रश्न है दांत हमारे खाने के अलावा किस चीज में मदद करते हैं? हमें साफ बोलने में मदद करते हैं। आपको पता ही है जब बुढ़ापे में हमारे दांत निकल जाते हैं तो हमारी वॉइस में भी क्लैरिटी बिल्कुल कम हो जाती है। और अब उन प्रश्नों के उत्तर जो मैंने पिछली क्लास में पूछे थे। मैंने पूछा था कि पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाले पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? तो उत्तर है बिल गेट्स को। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत चौथे स्थान पर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न है दांत का वो कौन सा हिस्सा है जिसे हम मसूड़े के ऊपर देख सकते हैं? उत्तर है क्राउन। अगला प्रश्न है कौन सा कठोर, सख्त, चमकीला पदार्थ हमारे क्राउन को ढकता है? उत्तर है इनेमल। और यहाँ पर प्रश्न इस तरह से भी आता है कि कौन सी चीज हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कठोर है? तो वो इनेमल ही है। अगला प्रश्न है दांतों का इनेमल किस कैल्शियम कंपाउंड से बना होता है? उत्तर है कैल्शियम फॉस्फेट से। अगला प्रश्न है हमारे दांतों का कौन सा हिस्सा हमें सेंसिटिविटी का एहसास कराता है? तो उत्तर है डेंटिन यानी दंत धातु। ये इनेमल के नीचे होती है और ये सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, जो कि जब इनेमल डैमेज हो जाता है तो हमें ठंडे और गर्म का एहसास जो होता है वो इन डेंटिन के कारण ही होता है। और डेंटिन का काम है इनेमल को सपोर्ट करना। अगला प्रश्न है इनेमल और डेंटिन दांतों के किस अंदरूनी हिस्से की रक्षा करते हैं? उत्तर है पल्प। पल्प में नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं और ये हमारे दांतों को पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन देता है वो दांतों को। और ये डेंटिन को भी, जो इसके ऊपर की परत होती है, उसको भी बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है दांतों का वो कौन सा भाग है जो दांतों की जड़ों को बनाता है और उसे जबड़े की हड्डी से जोड़ता है? उत्तर है सीमेंटम। और अब आज के 2 प्रश्न। पहला प्रश्न है हाल ही में किस वेस्ट इंडीज खिलाड़ी को पाकिस्तान की मानद नागरिकता प्रदान की गई है? और दूसरा प्रश्न है किस भारतीय प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न है हमारे कौन से दांत हमें भोजन को फाड़ने में मदद करते हैं? तो उत्तर है कैनाइन। कैनाइन हमारे सबसे नुकीले दांत होते हैं और आपने देखा होगा कि जितने भी मांसाहारी जानवर हैं उनमें भी ये कैनाइन बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। अगला प्रश्न है कौन से दांत भोजन को पीसने में हमारी मदद करते हैं? तो वो है प्रीमोलर और मोलर, जो सबसे लास्ट में दांत होते हैं, जिन्हें हिंदी में हम पूर्व दाढ़ और दाढ़ कहते हैं। सबसे आगे के 4 दांत हमें किसी चीज को काटने के लिए होते हैं। दूसरा कैनाइन जो होता है वो किसी हार्ड चीज को फाड़ने के लिए होता है। और प्रीमोलर और मोलर किसी भी चीज को चबाने के काम आते हैं। अगला प्रश्न है टेस्ट बड्स क्या होते हैं और कौन से 5 बेसिक टेस्ट हैं जो टेस्ट बड्स को स्टिमुलेट करते हैं? तो उत्तर है टेस्ट बड्स नर्व्स का एक क्लस्टर होता है जो हमारे सेंसरी मैसेजेस को ब्रेन तक भेजता है। और 5 तरह के टेस्ट होते हैं जो हमारी जीभ या हमारी टंग जो है वो चख सकती है। वो मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा और उमामी। अब ये उमामी स्वाद क्या होता है? जो मतलब ना तो खट्टा है, ना कड़वा है, ना मीठा है, बिल्कुल अलग सा टेस्ट होता है, वो उमामी टेस्ट कहलाता है। जैसे चीज का टेस्ट, मशरूम का टेस्ट। अगला प्रश्न है हमारी जीभ कौन सा स्वाद नहीं पहचान सकती? उत्तर है स्पाइसी फूड या मसालेदार फूड। जब मैं मसालेदार कह रहा हूं तो उसमें मसालों का जो फ्लेवर है वो तो हमारी जीभ पहचान लेती है, लेकिन जो उसका तीखापन है, जो जलन है, वो सिर्फ जलन का ही मैसेज जीभ हमें, हमारे ब्रेन को देती है और उससे हमें पता लगता है कि ये तीखा है। बाकी तीखे फूड के बाकी फ्लेवर्स हम पहचान जाते हैं। अगला प्रश्न है भोजन का पाचन हमारी बॉडी में कहाँ शुरू होता है? तो वो उत्तर है मुंह में ही शुरू हो जाता है। मुंह में जो लार होती है उसमें एंजाइम होते हैं, जो विशेष रसायन होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर यानी माल्टोस में चेंज कर देता है और यहीं से हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है। त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी स्टडी ऑफ स्किन को क्या कहा जाता है? उत्तर है डर्मेटोलॉजी, त्वचा विज्ञान। अगला प्रश्न है कौन सा पिगमेंट हमारी स्किन के कलर को डिटरमाइन करता है? उत्तर है मेलेनिन। मेलेनिन जितना भी स्किन में ज्यादा होगा स्किन डार्क होगी और जितना कम होगा स्किन लाइट होगी। अगला प्रश्न है त्वचा के सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? उत्तर है एपिडर्मिस। ये हमारी बाहरी स्किन है जो वाटरप्रूफ होती है, हमारी बॉडी के सारे अंगों को बाहरी कीटाणुओं से बचाती है। ये लेयर हमारी स्किन टोन को भी क्रिएट करती है।
अगला प्रश्न है, त्वचा की किस परत में हमारे बालों के रोम और पसीने की ग्रंथियां होती हैं, यानी हेयर फॉसिकल्स और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं? उत्तर है डर्मिस, जो कि सेकंड नंबर की परत होती है, एपिडर्मिस के नीचे बिल्कुल ये होती है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में त्वचा का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तर है त्वचा हमारे ऑर्गन्स को रोगाणुओं से बचाती है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है और ये एक सेंसरी ऑर्गन है जो हमें टच, हॉट और कोल्ड की फीलिंग देती है। और तापमान को कैसे नियंत्रित करती है? क्योंकि हमारी त्वचा में स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो हमें हमारा पसीना जिससे निकल जाता है और हमारे जो शरीर की एक्स्ट्रा गर्मी है वो पसीने के रूप में बाहर आ जाती है, तो इससे हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क को गंध पहचानने में क्या मदद करता है? उत्तर है रिसेप्टर्स। ये गंध के अणुओं के प्रति संवेदनशील होते हैं और हमारे मस्तिष्क में गंध को पहचानने में मदद करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे 20 क्वेश्चन स्किन और दांतों पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं परसों यानी 1 तारीख ठीक 6 बजे शाम को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।